हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइट। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसके बेसिक सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा रिलेशन के बारे में है। तो देखो हम रिलेशन जानते हैं, रिलेशन क्या होता है। देखो रिलेशन ना, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लो एक सेट ए है, सेट ए हमने 1 2 इसके एलिमेंट है। ठीक है, सेट बी हमने लिया है जिसके एलिमेंट 3 4 है। ठीक, उसके बाद देखो अगर मैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने पढ़ा है ना इससे पहले। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इनका निकालते हैं। तो देखो पहले वाले एलिमेंट का दोनों के साथ पेयर बनता है ना, 1 3 एंड 1 4, देन 2 3 2 4। ये देखो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। देखो इसके कितने एलिमेंट हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं, देखो देखो इसके एलिमेंट, ये पूरा इसको हम एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हो जाएगा, ये एक एलिमेंट हो जाएगा, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये यानी कि इसके अंदर इसके कितने एलिमेंट हैं, ये 4 एलिमेंट हो गई ना इसके, ए क्रॉस बी के 4 एलिमेंट है। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है नंबर ऑफ रिलेशन। देखो कितने रिलेशन बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारा, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। ये होते हैं, क्या होते हैं, सबसेट होते हैं इसके। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सब जितने सबसेट होंगे ना उतने ही हमारे रिलेशन होते हैं। जितने हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेशन भी उतने ही हो जाएंगे हमारे। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ये तो हमने सीखा था, लेकिन रिलेशन और क्या होता है, रिलेशन को और क्या बोलते हैं, रिलेशन क्या होता है ना, देखो जो हमारा रिलेशंस होता है वो सबसेट होता है या उसके बराबर होता है, सबसेट होता है या उसके बराबर होता है। किसके बराबर, किसका सबसेट, वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब देखो कैसे होता है, ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर कैसे होता है। देखो हम जानेंगे, देखो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से नहीं समझते हम। देखो सबसे पहले तो ये जो हमारा सेट है ना, ये हमें सेट दिया है, हमने इसको इसमें दिखा दिया। देखो इसको, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट क्या थे, 1 2 थे, 1 2 हमने यहाँ दिखा दिया। बी सेट के एलिमेंट क्या थे, 3 4 एलिमेंट थे। ठीक है, ये जो होता है ऐसे हम जो बनाते हैं ना, ये क्या होता है, एरो डायग्राम। देखो एरो डायग्राम से हम ये एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। या तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा या वो उसके इक्वल भी हो सकता है। देखो ए और बी ये हमारे क्या हैं, ये सेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही मैंने लिख दिया है। तो हमें देखो सपोज कर लो हमें क्या दिया है, हमें एक दिया है रिलेशन दिया है। देखो फर्स्ट रिलेशन हमें क्या दिया है, हमें एक रिलेशन दिया है। रिलेशन हमें किस में दिया है, हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। ठीक है, हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो सबसेट है या नहीं इसका, तो वो उसका सबसेट निकलेगा देखना, तो अब हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो देखते हैं रिलेशन x, y सच दैट द सम ऑफ x एंड y इज ऑड नंबर है। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया। एंड जो देखो क्या होता है, जो x होता है ये पहले वाला एलिमेंट को दिखाता है ना, ये x, तो ये x बिलोंग करता है a को, यानी कि जो सारे पहले वाले एलिमेंट होते हैं, ये देखो ये पहले वाले एलिमेंट वो a के अंदर होंगे और सेकंड वाले एलिमेंट ये y वाले b के अंदर। देखो जो x होता है ना, a के सारे एलिमेंट को डिनोट करता है और जो y होता है ये b के सारे एलिमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ऑड एंड x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b, हम ये लिख देंगे। ठीक है, y b के अंदर और x a के अंदर है। तो देखो ये तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में थी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन होगा इस तरह से। अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, ये रिलेशन दिया है सपोज कर लो, इसको किसमें रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो अगर ना चेक करो, इसको देखने पे देखो कि हमारा किन दोनों को हम ऐड करेंगे कि हमारा क्या आना चाहिए, और नंबर आना चाहिए। अब देखो 1 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारा तो इवन नंबर आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा ना। देखो
1+3 करेंगे तो ये तो 4 इवन आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। 2+4 करेंगे तो ये तब भी 6 आ जाएगा, इवन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा ना। अब देखो अगर हम देखते हैं कैसे आएगा, अगर हमारा 1+4 कर दूँ मैं, देखो 1+4 कर दूँ मैं, 1+4 कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 5, यानी कि ये ऑड नंबर है, एक ये वाला हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या है, अगर मैं 2+3 कर दूँ, देखो 2+3 मैं कर दूँ तो मेरा 5 आ जाएगा तब भी, ठीक है। तो हमारा तब भी ऑड नंबर मिल गया। अब देखो 1,4 और 2,3, देखो पहला एलिमेंट एक्स का पहला एलिमेंट ए का एलिमेंट होता है ना, ये ए सेट का एलिमेंट होता है, तो 1,4 करेंगे और सेकंड क्या हो जाएगा 2,3, तो हमारे क्या आ जाएंगे, इसके एलिमेंट आ जाएंगे ना। रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा 1,4, क्योंकि 1 और 4 को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारा ऑड नंबर मिल जा रहा है। और सेकंड क्या बन रहा है 2 और 2,3, ये ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट में हमने 1 तब लिखा ना, क्योंकि देखो ये पहला एलिमेंट एक्स का होता है, देखो ये सारे एक्स को डिनोट करते हैं और ये एलिमेंट किसको डिनोट करते हैं, वाई को, क्योंकि ये, ठीक है। देखो ये हमारे निकल गया रिलेशन। अब देखो क्या ये जो 1,4 2,3 हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर है, देखो 1,4 2,3, देखो 1,4 2,3 ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर है। तो देखो यहाँ से हमें मिल गया ना प्रूफ, इस चीज़ का प्रूफ, ये वाली चीज़ का प्रूफ हमें यहाँ पर मिल गया। देखो यहाँ मिल गया, कैसे मिला, देखो ये 1,4 ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है 2,3, तो ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर भी तो है ए क्रॉस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, जो ये रिलेशन है हमारा वो क्या है, सबसेट है इसका ए क्रॉस बी का। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है ना हमारा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, हैंस, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अब तो आपको समझ में आ गई होगी ना ये चीज़। कई बच्चों को इसको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा और क्यों लिखा, क्यों हो, कैसे होता है। तो देखो मैंने प्रूफ करके बता दिया। देखो ये हमारे सेट थे, इन्हीं सेट को लेकर के हम चले और हमारा रिलेशन ये था, अगर सपोज कर लो रिलेशन ये था, तो हमने इसको इसका रोस्टर फॉर्म बनाई और देखो हमने चेक किया कि ये इसका सबसेट है, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस रिलेशंस इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये निकल गया। देखो अब सपोज कर लो हम एक दूसरे एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं। हमारा जो दूसरा रिलेशन क्या दिया है, सेकंड हमें रिलेशन दिया है x, y इज सच दैट द डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस ले लेते हैं, अभी तक हमने एडिशन किया था, अब हम एक बार डिफरेंस लेके देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड या इवन, आप कुछ भी ले लीजिए, इवन ऑड, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि x जो पहले वाले एलिमेंट है वो a को बिलोंग कर रहे हैं और सेकंड वाले एलिमेंट b को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये है। अब देखो ये है ना, हमें क्या था, ये सेट था, ये जो होता है ना, जो ये हम बनाते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा एरो डायग्राम होता है। ये एरो डायग्राम जब समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एरो डायग्राम से हम ए सेट में हमारे एलिमेंट 1 2 थे ना, इसी वाले सेट के लिए हम ये दिखा रहे हैं, ये सेकंड रिलेशन 1 2, और ये क्या था 3 4, ये ए सेट, ये बी सेट, इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और ये जो एलिमेंट है, ये अंदर ये जो ए के एलिमेंट है एक्स से डिनोट करते हैं और बी के एलिमेंट को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी होती है ना पहले वाला, देखो ये पहले वाला जो सेट होता है ये हमारी हमेशा प्री इमेज होती है, और जो बाद वाला सेट होता है ये हमेशा इमेज होती हैं, पहले वाले की इमेज होती हैं ये बाद वाला, और बाद वाले की प्री इमेज होती हैं ये पहले वाला। उनको हम अभी जानेंगे। तो पहले ये देखिए एक्स और वाई हमारे ये सेट थे। अब देखो हमें क्या कह रहा है, डिफरेंस कह रहा है ना, डिफरेंस एक्स और वाई का हम डिफरेंस कब करें, या हम वाई में से एक्स का को माइनस करें या एक्स में से माइनस को, लेकिन एक्स और वाई का डिफरेंस करने पर कब हमारा ऑड नंबर आएगा वो देखना है। देखो 1 और 3 को अगर मैं 1 में से 3 में से 1 को माइनस करूँ तो मेरा तो 2 आ जाएगा, वो तो इवन आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, तब भी इवन आ जाएगा, 2 आएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 4 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, देखो 4 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं 1 - 4 कर लेते हैं, 1 - 4 कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा -3। देखो -3 आएगा, -3 क्या होता है, ऑड होता है ना, ऑड मिल गया। अगर फिर हम क्या करते हैं 2
में से 3 को माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस 3 करते हैं तो -1 आ गया। देखो ये भी ऑड हमें मिल गया। तो हमारा क्या बन जाएगा, पेयर क्या बन जाएगा, जो हमारा रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म थी, हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म देखो 1,4 2,3 यही तो हो जाएगी। अब देखो क्या ये 1,4 2,3 हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो अगर ये आ रहे हैं इसका मतलब ये सबसेट है उसके, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो ये सबसेट नहीं है। तो देखो मैंने तो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ये सबसेट होता है उसका। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं 1,4 2,3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1,4 देखो 1,4 2,3 फिर से आ गया। हमें यहाँ से फिर से प्रूफ मिल गया कि क्या मिल गया, relations is a subset of Cartesian product। देखो इसको ना अब हम एक और एग्जांपल से लेके सारे इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये समझ में आ गया तो इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो हमें एक सेट पी दिया है जिसके एलिमेंट है A B C E F, ठीक, ये हमें इसके एलिमेंट दिए हैं। और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, एक सेट क्यू है हमारे पास जिसके एलिमेंट हैं, जिसमें क्या दिए हैं, नेम दे रखे हैं, अली, भानु, विनय, चंद्रा एंड दिव्या। ये हमें क्या दे रखे हैं, ये पी सेट के एलिमेंट है और ये क्यू सेट के। अब देखो क्यू सेट में तो नेम दे रखे हैं, पी में हमारे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। देखो हमारा रिलेशन दिया है, हमें रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन आर हमें दिया है x, y सच दैट। देखो हमेशा ना जो पहले वाले सेट होता है, पहले वाले सेट को x से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले सेट को y से डिनोट करते हैं। तो ये वाले जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, वो हमारे p के एलिमेंट होते हैं पहले वाले सेट के। और ये वाले एलिमेंट किसके हो जाएंगे, ये तो सेकंड वाले के, ये y वाले एलिमेंट किसके, सेकंड वाले सेट के हो जाएंगे ना। तो हम क्या लिख देंगे, x, y such that x is the first letter of the name y, x belongs to p, y belongs to q। देखो क्यों है ऐसा, देखो इसका मतलब क्या है ना, x इज द जो रिलेशन, सबसे पहले तो रिलेशन समझना है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, यानी कि x क्या है हमारा किसी, जो ये y तो हमारे नेम है, जो y में हमारे नेम दे रखे हैं, ये q जो हमारा सेट है इसमें जितने भी नाम हैं इनके जो पहला हमारा क्या है, पहला लेटर है इसका, जो फर्स्ट लेटर है वो इन p में दे रखा है, यानी कि फर्स्ट हमारे सेट में दे रखा है, ये बोलता है। तो किस में ऐसा होगा, जो हमारा क्यू वाला हमारा सेट है इनमें जो नेम है इनका जो फर्स्ट लेटर है वो p में किस एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, हमने ये देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो देखो इसको हम एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। एरो डायग्राम से बनाना समझना सबसे ज़्यादा आसान है, एरो डायग्राम, ठीक है। देखो ये एरो डायग्राम होता है हमारा, हमने इस सेट को ऐसे दिखा दिया, अभी हमें p और q की फॉर्म में दिया है, ये p और ये q हो जाएगा, ठीक है, p और q। इसको हम x से डिनोट करते हैं, इसको हम y से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट को, इसके सारे एलिमेंट को x से, इसके सारे एलिमेंट को y से। तभी तो हम कहते हैं x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, तभी तो ये होता है। अब देखो किसी भी जो सेट को, किसी भी एक जो हम, ये क्या होता है हमारे रिलेशन को हम कैसे दिखाते हैं, देखो r सच दैट p टू q, क्योंकि p से हमारा q के बीच में रिलेशन है ना, तो हम रिलेशन को ऐसे दिखाते हैं, r सच दैट p टू q। अगर हमारा a और b में ऐसे रिलेशन होता हम क्या दिखाते, r सच दैट a टू b, ऐसे होता है ना, तो ऐसे रिलेशन को दिखाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ रिलेशन है हमारा। अब देखो ए पी के एलिमेंट क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ a b c e f, ये एलिमेंट लिखते हैं। और उसके बाद क्यू के एलिमेंट क्या है, ये अली नेम है, हम इनको लिख देते हैं अली, भानु, विनय, चंद्रा एंड दिव्या, ये हमारे एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है, इसका फर्स्ट लेटर यहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो ए का, अली का कहाँ मिल रहा है, अली का जो फर्स्ट है वो ए के साथ यहाँ मिल रहा है ना, देखो ए किसका है, अली का है, ठीक। उसके बाद भानु, ये बी के साथ आ जाएगा, देखो विनय का फर्स्ट है, बी है ये भी,
बी के साथ ये दोनों है ना, देखो भानु का जो फर्स्ट लेटर है वो बी है और विनय का भी फर्स्ट लेटर बी है। अब देखो चंद्रा का फर्स्ट लेटर सी है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। उसके बाद देखो ई तो किसी के साथ भी नहीं है इसमें, और एफ भी किसी के साथ नहीं है ना, यानी कि ई और एफ हमारा खाली छूट जा रहे हैं एलिमेंट। इनकी कोई भी क्या क्या किसी के साथ भी एरो नहीं बन रहा है, किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। अब देखो जो ये दिव्या है, यहाँ दिव्या भी छूट जा रहा है क्योंकि दिव्या का जो फर्स्ट लेटर डी है वो यहाँ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखो हम इसे ऐसे समझते हैं ना, इसमें हमारी किसी भी हमारे एरो डायग्राम में ना हमारे 3 टर्म आती हैं। ये 3 टर्म अगर आप जान गए ना तो आप क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले देखो डोमेन के बारे में जानते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है रेंज होती है, और हमारा क्या होता है? डोमेन, रेंज और हमारा होता है कोडोमेन। देखो जो ये होती है ना हमारी, ये पहली वाली होती है, ये हमारी प्री इमेज होती है। देखो ये प्री इमेज किसकी होती है? ये प्री इमेज होती है इस वाले की प्री इमेज होती है, दूसरे वाले सेट की। और जो ये दूसरा वाला सेट होता है ये क्या होता है? इमेज होता है। ये इमेज होता है पहले वाले सेट का, ठीक है। तो देखो जो ये डोमेन होता है ना, डोमेन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं पहले वाले सेट के। जो पहले वाला हमारा सेट होगा उसके सारे एलिमेंट आएंगे जिन जिनकी क्या बन रही होगी? इमेज बन रही होगी दूसरे वाले सेट के साथ। इसका मतलब कि जिन जिन का एरो यहाँ मिल रहा होगा ना दूसरे वाले सेट से, देखो एरो से समझो, जिस जिसका एरो गया होगा इधर, जिस जिसका एरो दूसरे वाले से मैच कर रहा होगा, दूसरे वाले सेट के पास मिल रहा होगा, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? डोमेन के अंदर आ जाएंगे। ए बी सी, ये सी आ गए ना, ये 3 हमारे किस में आ जाएंगे? डोमेन में आ जाएंगे। जिनकी इमेज बन रही होगी वो हमारे डोमेन के अंदर आ जाएंगे। और जो हमारी रेंज होती है, रेंज क्या होती है? रेंज के अंदर आ जाएंगे। इसको देखेंगे हम, जो हमारा दूसरा वाला सेट है, जिनकी प्री इमेज हो रही होगी, मतलब कि जिन का एरो यहाँ मिल रहा होगा। देखो जिन की प्री इमेज है, जिनकी प्री इमेज है, किन किन की है? ये 1 2 3 4 इन चारों की है ना। तो हम यहाँ वो लिख देंगे, सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। तो अली, भानु, विनय, चंद्रा। जो डोमेन है, डोमेन में कौन कौन से आएंगे? जिनकी हमारी इमेज बन रही होगी, जिनका एरो यहाँ गया होगा, यहाँ मिल रहा होगा, ठीक है, वो हमारे डोमेन में आएंगे। जो छूट जाएंगे वो डोमेन में नहीं आएंगे। और जो रेंज है, रेंज में क्या होता है? जो दूसरा वाला सेट है उसके वो एलिमेंट आएंगे जिनकी प्री इमेज बन रही होगी यहाँ पहले वाले सेट से, ठीक है। तो इन्हीं की तो बन रही है ना, देखो दिव्या को छोड़ के इन्हीं की तो बन रही है। और को डोमेन में क्या आता है? को डोमेन में हमारे सेट, जो सेकंड सेट है उसके सारे एलिमेंट आ जाते हैं। सारे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे कोडोमेन के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, देखो सबसे पहले तो हम समझिए, लेकिन डोमेन को ना दिखाया कैसे जाता है? सेट की फॉर्म में। तो हम कैसे लिख देंगे? देखो डोमेन ए कोमा बी कोमा सी ऐसे लिखा जाएगा सेट के अंदर, और ऐसे ही हम इनको भी सेट के अंदर लिख देंगे। देखो अली, भानु, विनय, चंद्रा, ये हमारे रेंज में आ गया, ये हमारा रेंज हो जाएगी। और हमारा, और देखो हमारा क्या? कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा? हम ऐसे सेट की फॉर्म में लिख देंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके। अली, भानु, चंद्रा, अली, भानु, चंद्रा, विनय एंड दिव्या। देखो ये हमारे डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमने सीखा। अब इन सभी का यूज़, ये सारे कंसेप्ट का यूज़ आपके एक्सरसाइज 2.2 में होगा, और जो कि हम अगली वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।